कमला देवी अपने बेटे रवि और बहू नेहा के साथ रहती थीं। पति के गुजरने के बाद उन्होंने पूरी जिंदगी बेटे को पढ़ाने और काबिल बनाने में लगा दी थी। रवि एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था और नेहा दिखावे में बहुत मीठी बहू थी। लेकिन जैसे ही रवि ऑफिस चला जाता, नेहा का असली रूप सामने आ जाता। कभी दवा के पैसे को फिजूल खर्ची कहना, तो कभी बूढ़ी सास को काम का बोझ बताना। कमला देवी चुपचाप सब सहती रहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बेटे का घर न टूट जाए। एक दिन नेहा ने अपनी सहेलियों और अपनी माँ को घर बुलाया। आते ही सबने कमला देवी को ताने मारने शुरू कर दिए। किसी ने कहा, अब तो सास को वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए, तो किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इतनी बूढ़ी होकर भी घर में बैठी हैं। नेहा सब सुनकर हंस रही थी और कमला देवी को पानी और चाय लाने के लिए बार बार आवाज दे रही थी। सबके सामने उनका अपमान हो रहा था और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसी बीच घर में काम करने वाली सीमा वहां पहुंच गई। वो कमला देवी को अपनी माँ की तरह मानती थी। ये सब देखकर उसका खून खौल उठा। उसने नेहा की सहेली को डांटते हुए कहा, अगर आज आपकी माँ के साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? तभी नेहा ने सीमा को नौकरी से निकालने की धमकी दी। सीमा बोली, नौकरी जाएगी तो जाएगी, लेकिन किसी माँ का अपमान मैं नहीं सह सकती। इसी वक्त दरवाजे पर रवि खड़ा था, जो सब कुछ सुन चुका था। रवि ने अंदर आते ही नेहा से सवाल किया और कमला देवी को रोते देखकर उसका दिल टूट गया। उसे याद आया कि कैसे माँ ने अपने गहने बेचकर उसकी फीस भरी थी। गुस्से में उसने नेहा से कहा, जिस माँ ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, तुम उसी का अपमान कर रही हो। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर आगे से माँ की इज्जत नहीं की गई तो वो ये रिश्ता नहीं निभा पाएगा। नेहा और उसकी माँ सन्न रह गई। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कमला देवी से माफी मांगी। रवि ने यह भी समझ लिया कि सिर्फ पैसा कमाना ही बेटा होने की पहचान नहीं, बल्कि माँ के सम्मान के लिए खड़ा होना ही असली कर्तव्य है। धीरे धीरे नेहा के व्यवहार में बदलाव आया और कमला देवी को फिर से अपने घर में सम्मान और अपनापन मिलने लगा। सच है, जब बेटा सही वक्त पर जाग जाए तो एक घर उजड़ने से बच सकता है।